साथियों, वृक्ष, हवा, पानी, धरती, नदियाँ, पर्वत, सूर्य प्रकाश, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है और हम भी पर्यावरण से घिरे हुए हैं। आज विश्व के सामने सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की। शुद्ध हवा नहीं है जिससे हम श्वास लेने के लिए, शुद्ध पानी नहीं है पीने के लिए और शुद्ध भोजन नहीं है खाने के लिए। और इंसानों का स्वास्थ्य इतना खराब हो चुका है कि हम सभी जानते हैं। और ये पर्यावरण जो है ये हमारा जीवन है, वृक्ष हमारा जीवन है। वृक्ष को हम अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं। अगर डेवलपमेंट के लिए वृक्ष काटने की ज़रूरत है तो ठीक है, लेकिन जितने वृक्ष काटे जाते हैं उससे 10 गुना वृक्ष लगाए जाए, इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने या उन लोगों ने जो वृक्ष काट रहे हैं ये ध्यान रखे कि हमने कितने वृक्ष काटे और कितने वृक्ष लगाना है, क्योंकि बिना वृक्ष के जीवन संभव नहीं है। और वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो ना बरसात होगी, ना अनाज उगेगा खेतों में, ना हम सांस ले पाएंगे दोस्तों। और वृक्ष का कितना महत्व है हम सब जानते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वृक्ष काटने पर रहता है, वृक्ष लगाने पर नहीं। वृक्ष हमने लगाना है, हमारे जन्मदिन पर भी लगाना है और इसे भी हमने लगाना है दोस्तों। पनिशमेंट के रूप में भी लोगों को सजा दी जा सकती है कि भैया कि आपको 100 वृक्ष लगाना है, इनको 3 साल तक पालना है, बड़ा करना है, ऐसा ही पनिशमेंट हो सकता है। और खुशी खुशी भी लोगों ने वृक्ष लगाना ही चाहिए, लेकिन कोई अगर सुनता ही नहीं है भाई, अगर वृक्ष तो उस पनिशमेंट में दे सकते हैं, इस प्रकार का है ना, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अपने आप जो है पर्यावरण तो खराब हुआ नहीं है, अपने आप पानी खराब नहीं हुआ है, अपने आप वृक्ष नहीं काटे गए हैं, अपने आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है, ये सब हम इंसानों का किया धरा है। तो हम उसको सुधार भी सकते हैं अगर हम सब लोग वृक्ष को उगाए, उसका पालन पोषण करें, नदियों को साफ रखें, हवा को शुद्ध रखें, तो हम एक अच्छा पर्यावरण निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमें और आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा जीवन जीने के लिए एक आधार मिलेगा। तो हमारा बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग जो है वृक्षारोपण पर काम कर रहे हैं, उनको धन्यवाद है। और हमें भी वृक्षों पर काम करना है, वृक्ष लगाना है, वृक्षों की रक्षा करना है, उनको पालना पोसना है, उनको बड़ा करना है, क्योंकि वृक्ष हमें पालते पोसते हैं इसीलिए साथियों। और हमारी भारतीय संस्कृति में तो वृक्षों को भगवान माना गया है, वृक्ष में भगवान का अंश है, हम ऐसा मानते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, कि मैं सभी वृक्षों में पीपल हूँ। तो वृक्षों में भगवान का वास है, ऐसा हम मानते हैं और इसलिए हम वृक्षों की पूजा करते हैं। तो हमको वृक्षों की पूजा तो करना है और उनको बढ़ाना है, पालना है, पोसना है। और साथियों ऐसी ही जो यूनिट है हमारी ब्रिज कोर्स की यूनिट नंबर 9 इन्वायरमेंट, क्या है ये? इन्वायरमेंट, ENVIRONMENT, इसको जिसको हम एनवायरनमेंट बोलते हैं उसको एक्चुअल में पढ़ते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या पढ़ते हैं? इन्वायरमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इन्वायरमेंट हमारी यूनिट नंबर 9 है, इसको हम समझते हैं, सॉल्व करते हैं और हम और आप सब मिलकर जरूर वृक्ष लगाएंगे। कमेंट कीजिएगा कि सर मैं वृक्ष जरूर लगाऊंगा, वृक्षों की रक्षा जरूर करूंगा। चलिए दोस्तों यूनिट नंबर 9 सॉल्व करते हैं। साथियों यूनिट नंबर जो 9 है इन्वायरमेंट, इसे इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। जैसा हमने भी देखा, अब देख रहे हैं आप कि एक पिक्चर सामने दिखाई दे रहा है। एक्टिविटी नंबर 1 में देखिए, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए साथियों, ये पिक्चर चित्र को आप देखिए, चित्र देखिए साथियों, ये कितने सारे पेड़ यहाँ कटे हुए हैं, हजारों सैकड़ों पेड़ दोस्तों यहाँ कटे हुए हैं। और इतने ही पेड़ नहीं है मेरे साथियों, हर दिन लाखों करोड़ों वृक्ष जो है, पेड़ जो है, ट्रीज़ है, वो काट दिए जाते हैं। कई बार डेवलपमेंट के नाम पर, कई बार इमारती लकड़ी की चोरी के नाम पर, किसी ना किसी कारण से हम पेड़ काट देते दोस्तों। ये वृक्ष जो है अगर हरा भरा है तो उसको हम ना काटें तो कितना अच्छा हो, लेकिन हरे भरे वृक्षों को हम काट देते हैं, इसका नुकसान मानव जाति को बिल्कुल होगा। और हम देख रहे हैं कि पर्यावरण में कितना बदलाव आ गया है इसकी वजह से, क्योंकि वृक्ष जो है अंधाधुंध कटाई हो रही है दोस्तों। वृक्ष काटना अगर ज़रूरी है तो उससे 100 गुना ज़रूरी है वृक्षों को लगाना। तो आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए नंबर 1 दिया है एक्टिविटी नंबर 1 में, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर। मतलब इस पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है? आप देख रहे हैं कि पेड़ कटे हुए हैं बहुत सारे। तो देखिए ये उत्तर लिख दिया हमने पहले का, वी कैन सी
several trees are being cut। हम देख सकते हैं कि कई सारे जो वृक्ष है यहाँ पर काटे जा रहे हैं। अगला देखिए, why is it important to save trees? वृक्ष बचाना, वृक्षों की रक्षा करना, बताइए क्यों जरूरी है? अरे वृक्ष रहेंगे तो हम रहेंगे, वृक्ष है तो हम हैं, वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, ये बात हमने कतई भूलना नहीं चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए, नीचे हम देख लेते हैं इसका उत्तर नंबर 2 का। तो ट्रीज, ये लिखा हुआ है उत्तर, ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, ब्रिंग रेन। ट्रीज हमको क्या देते हैं? ट्रीज हमको ऑक्सीजन देते हैं। क्या देते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं। और ब्रिंग रेन, और वर्षा लाते हैं। इसके अलावा ट्री जो है, ट्रीज गिव अस शेल्टर, हमें शेल्टर देते हैं। ट्री इज गिव फोडर टू एनिमल्स, फोडर यानी चारा होता है। बहुत सारी चीज़ें जो है वृक्ष देते हैं, वृक्षों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। नंबर तीसरा देखिए, प्रश्न नंबर 3 क्या दिया हुआ है? नंबर 3 दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ वी कट डाउन ऑल ट्रीज अराउंड अस? अगर हमारे आसपास के सारे वृक्ष काट दो तो क्या होगा? आवर लाइव्स विल बी इन डेंजर, डेंजर एंड खतरा, हमारा जीवन संकट में आ जाएगा, खतरे में आ जाएगा, हम श्वास नहीं ले पाएंगे और हम हमारे जीवन को खो देंगे। इस संसार का जो है पूरी तरह से खात्मा हो सकता है दोस्तों, अगर वृक्ष संसार से काट दिए जाएंगे तो। इसीलिए ऐसी बात हम सपने में भी नहीं सोचे कि हमने वृक्ष सारे काट दे, बिल्कुल भी नहीं। वृक्ष को हमको पालना है, पोसना है। क्यों? कि वृक्ष जो है हमारा पालन पोषण करता है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 हमारे सामने दी है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को हमको पढ़ना है दोस्तों। प्यारे दोस्तों, इस पैसेज को हम पढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज। और देखिए क्या क्या दिया है इस पैसेज के अंदर। इस पैसेज में ये कुछ शब्द हमने लाइन ग्रीन में कर दिए हैं, कुछ लाल में कर दिए आपके समझने के लिए, आंसर के लिए। देखिए क्या लिखा है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। अब ये सो जो वर्ड दिया इसका अर्थ होता है बोना, बीज बोते ना हम। ललिता ने अपने गार्डन में टमाटर के कुछ बीज बोए। द सीड्स ग्रीव इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिन बाद, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव होता है, उग गए, प्यारे प्यारे छोटे छोटे पत्ते निकल कर आए। यानी शी रिमूव्ड एवरी वीड। ये जो वीड दिख रहा है आपको, ये वीड का अर्थ होता है खरपतवार। जो घास उग जाती है ना, गादर घास उग जाती है, खरपतवार उग जाती है, उसे वीड कहते हैं। सब निकाल दी, रिमूव हटा दी। शी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट, इंसेक्ट होता है कीड़ा, क्या होता है? कीड़ा। नियर हर पेट प्लांट्स, ये पेट यानी होता है पालतू, जो जिसको हम पालते हैं, प्लांट्स। उसमें अपने घर के पौधे थे, उस पर वहाँ पर एक भी कीड़े को आने की अनुमति नहीं दी, बिल्कुल ध्यान रखा। व्हेन द डेज वर हॉट शी वाटर्ड द प्लांट्स। जब गर्मी का मौसम हो जाता था, जब दिन गर्म हो जाते थे तो वो वाटर करती थी। वाटर का अर्थ होता है पानी देना। क्या होता है? पानी देना। वाटर ये नाउन है, इसका अर्थ पानी होता है, और वाटर ये वर्ब भी है, इसका अर्थ पानी देना भी होता है। पौधों को हम देते ना पानी, उसको कहते हैं वाटर। शी वाटर्ड द प्लांट्स। शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स। अब देखिए, शी पुट कंपोस्ट। अभी कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट यानी होता है हमारी जो देसी खाद होती है ना, जो हम खाद बनाते हैं पत्तियों से, सब्जियों को जो कचरा निकलता है, हमारे फल फ्रूट के जो छिलके निकलते हैं, इन सब से क्या बनती है? कंपोस्ट बनती है, यानी खाद, हमारी देसी खाद बनती है। अंडर द प्लांट्स, उसने क्या कहते हैं, हमें खाद डाल दी, देसी खाद डाल दी, अच्छी वाली खाद डाल दी है, ठीक है। अब खाद डाल दी, फिर क्या? फिर when the flowers grew and became big, अब फूल उग गए। हम भी घर में पौधे लगाते होंगे ना, कौन कौन पौधा लगाता है वो जरूर कमेंट करना कि हम पौधा लगाते हैं, और कौन कौन से फूल, कौन कौन से पौधे, कौन से वृक्ष आपके फेवरेट है, पसंदीदा है, बिल्कुल बताइएगा कमेंट करके कि सर हमको नीम पसंद है, हमको पीपल पसंद है, तुलसी पसंद है ना, कौन सा फल पसंद है, कौन से फूल पसंद है, गुलाब पसंद है, बिल्कुल बताइएगा। The flowers grew and
बिकेम बिग, बड़े हो गए। द टाइनी, टाइनी एक वर्ड दिया हुआ है, टाइनी का अर्थ होता है छोटा, नादान, प्यारा, छोटा सा। टाइनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू शो, प्यारे प्यारे छोटे छोटे टमाटर कितने अच्छे लगते ऐसे उगने लगे, दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली, डेली जो है रोज ललिता और उसकी सिस्टर क्या करती थी, पौधों को पानी देती थी। अ बिग लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट्स, ओ एक बड़ा प्यारा सा टमाटर उग गया। हर फादर से, उसके पिताजी ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, फाइनेस्ट सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर अभी तक मैंने देखा उन सब में सबसे प्यारा ये सुंदर टमाटर है। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, वो बहनें बहुत खुश हो गई। चलिए हमने भी घर पे बागवानी करना चाहिए, गार्डनिंग करना चाहिए, बहुत से लोग विद्यार्थियों को भी, लोगों को शौक़ होता है, बिल्कुल होना ही चाहिए दोस्तों गार्डनिंग का शौक़। आप प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। चलिए आइए, प्रश्न पहला क्या दिया हुआ है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, बताइए उसने गार्डन में क्या बोया था। सही उत्तर है बिल्कुल ग्रीन में दिया उत्तर, ये नंबर 1 का उत्तर यहाँ ग्रीन में दिया हुआ है, ठीक है। नंबर 1 का उत्तर जो है मेरे ग्रीन में दिया है। ललिता सॉर्ड सम टमाटो सीड्स इन हर गार्डन, टमाटर के बीज बोए थे। अगला, व्हाट डिड शी रिमूव, उसने क्या हटा दिया, उसने जितनी भी गाजर घास थी, खरपतवार थी, उन सबको वहाँ से हटा दिया था। ये उत्तर हो गया, ये येलो में दिया हुआ है, शी रिमूव्ड एवरी वीड। अगला, व्हाट डिड शी पुट अंडर द प्लांट्स, बताइए क्या डाला उसने प्लांट्स के नीचे। बिल्कुल सही, उसने क्या बनाई थी, कंपोस्ट खाद बनाई थी, वो खाद डाली। तो ये है, ये ग्रीन में दिख रहा है आपको, तो ये ग्रीन में उसका आंसर हो गया। ये शी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट्स, ठीक है, उसने क्या डाली वहाँ पर, कंपोस्ट खाद डाली। चलिए अगला देखिए प्रश्न, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने कहा ये सबसे प्यारा अभी तक का टमाटर मैंने देखा वो वाला है, सबसे प्यारा टमाटर। तो ये हर फादर से लेकर सीन तक उत्तर हो गया। चलिए आगे, पांचवा, वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, बताइए वो बहनें क्यों खुश थी, कौन बताएगा। हाँ, वो बहनें खुश थी क्योंकि वहाँ पर क्या उग गया था, एक प्यारा टमाटर उग गया था, है ना, इसलिए वो खुश थी। तो इसका उत्तर आप ये लिख सकते हैं ने, ठीक है, ये उसका उत्तर हो गया। आप ऐसा लिख सकते हैं उत्तर में, द सिस्टर्स वर हैप्पी, ये जो क्वेश्चन में दिया है ना, सिस्टर्स वर हैप्पी, तो आप ऐसे ये पहले लिखेंगे द सिस्टर्स, फिर आप लिखना वर, फिर आप लिखना हैप्पी। द सिस्टर्स पहले आएगा, फिर वर आएगा, फिर हैप्पी आएगा, ये क्वेश्चन मार्क हटा देना ऐसे, फिर आप लिखिएगा बिकॉज, ये आपका आ गया बिकॉज, ठीक है। द सिस्टर्स वर हैप्पी बिकॉज, ये लिख दिया। उसके बाद में हम उत्तर लिखेंगे यहाँ से, ये फिर उत्तर हमको यहाँ से लिखना है, ये बिकॉज अ वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रीव इन द प्लांट, क्योंकि एक बड़ा टमाटर वहाँ पौधों में उग गया था, ये उसका उत्तर हो गया। चलिए अब आगे, चलिए अब हम एक्टिविटी नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। और एक्टिविटी नंबर 3 को समझने से पहले हम थोड़ी सी उसकी बेसिक जो है कहाँ सीख लेते हैं, थोड़ी सी बेसिक हम सीख लेते हैं बोर्ड पर। चलिए आइए दोस्तों, साथियों यूनिट नंबर 9 में जो एक्टिविटी नंबर 3 है उसको हम सॉल्व करने से पहले समझ लेते हैं, थोड़ा जानकारी भी अंग्रेजी की हो जाएगी और एक्टिविटी वो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 3 जो है उसमें हमको सिंपल पास्ट टेंस लगाना है, वर्ब का पास्ट टेंस, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है, देखिए वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट फॉर्म, सेकंड फॉर्म को कहते हैं पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, फ्यूचर नहीं। ये वर्ब के 3 फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। देखिए गो, वेंट, गॉन सेकंड फॉर्म हो गया, कम, कैम, कम सेकंड फॉर्म है, ग्रो, ग्रीव, ग्रॉन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बिकम, बिकेम, बिकम, पुट, इसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं।
प्लांट, प्लांटेड, प्लांटेड। ठीक है साथियों, अभी वर्ब के 3 फॉर्म हो गए, हमको जरूरत है पास्ट फॉर्म की। तो पास्ट सिंपल टेंस का मतलब क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। क्या हो गया? वर्ब का सेकंड फॉर्म। जब भी पास्ट सिंपल टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाने का कहा जाए तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हमको वहां पर लगाना है। ठीक है साथियों, तो देखिए पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? हिंदी होता है आ ई ये। आ ई ये वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम, वर्ब का क्रिया का दूसरा रूप लगाते हैं। मैंने देखा, ये देखिए आ गया, वह आई, ई आ गया, वे गए, ए आ गया। तो हिंदी में आता है आ ई ए आता है। जैसे मैंने देखा, आई सॉ, वह आया, ही केम, हमने आम खाया, वी एट आ मैंगो। ठीक है, हमने फिल्म देखी, वी सॉ आ मूवी। ठीक है साथियों, अब मैंने एक पेड़ देखा, आई सॉ आ ट्री, ये पीछे आ गया इसलिए हमने सेकंड फॉर्म लगा दिया। क्या लगा दिया? वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दिया है। वह आया, देखिए ये आ गया है, तो ही कैम, ये क्या आ गया? ही कैम, वर्ब का सेकंड फॉर्म। माय मदर प्लांटेड अ ट्री, मेरी मम्मी ने एक वृक्ष लगाया। प्लांट होता है वृक्ष लगाना। ठीक है साथियों, अब हमको इसमें सिंपल पास्ट टेंस लगाना है इस एक्टिविटी में, तो हमको क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। जब भी सिंपल पास्ट टेंस की बात हो तो वहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा साथियों। और टेंस को हम बहुत अच्छे से डिटेल में मज़ेदार तरीके से पढ़ेंगे जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊँगा। बस 2-4 दिनों में ही हमारा ब्रिज कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर हम ग्रामर की ओर बढ़ेंगे साथियों। आपको ध्यान में आ गया सिंपल पास्ट टेंस में क्या लगाना है? हमको वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है। इसकी हिंदी में बता दिया आपको। ठीक है साथियों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यूनिट को सॉल्व करते, एक्टिविटी को सॉल्व कर देते हैं। साथियों, अभी हमने बोर्ड पर सीखा है कि सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है और कैसे इसका उपयोग करते हैं। चलिए, आप समझ गए हैं कि वर्ब का दूसरा रूप जो होता है, वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस होता है। चलिए आइए, जो ब्रैकेट में दिया है उसका सेकंड फॉर्म हमको लगाना है। सेकंड फॉर्म लगाना है उमर, या प्लांट दिया तो प्लांटेड हो गया। जामुन सीड्स इन द स्कूल गार्डन, स्कूल गार्डन में उमर ने क्या लगाया? जामुन का पौधा लगाया, बीज लगाया। तो प्लांटन होता है पौधारोपण करना। प्लांट का सेकंड फॉर्म प्लांटेड हो गया, ये आ गया। अगले को पुट देखिए, अगला वर्ड पुट दिया है, तो पुट का सेकंड फॉर्म भी क्या होता है? पुट होता है, इसलिए पुट का सेकंड फॉर्म पुट है, इसलिए पुट ही आएगा। पुट पुट पुट। ही पुट वाटर एंड कंपोस्ट नियर द सीड्स, क्या किया वहाँ पे? उसने कंपोस्ट और पानी डाल दिया। देखिए, आफ्टर अ फ्यू डेज द टाइनी स्प्राउट्स, है ना, और जो छोटे से स्प्राउट्स, हम ये जो अंकुरित होते हैं ना पौधे, तो बारीक बारीक से दाने से फूट जाते हैं, इन्हें स्प्राउट हो जाते हैं, है ना, ऐसा कोम निकल जाता है। क्या बोलते हैं उसको? कोम निकल जाता है, उसको स्प्राउट कहते हैं। अब ये कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है? कैम। क्या होता है? कैम आ गया यहाँ पर। थोड़े थोड़े प्यारे प्यारे से थोड़े से बारीक बारीक से जो कोम है वो ऊपर निकल कर आ गए। द स्प्राउट्स, अब जो कोम थे यानी छोटे छोटे जो पौधे थे बारीक बारीक से, है ना, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव, ग्रीव उग गए एंड बिकेम अ प्लांट, और वो पौधे क्या बन गए? जो छोटे प्यारे प्यारे जो है ना, वो क्या बन गए? वो बन गए पौधा बन गए। यानी छोटे छोटे दाने निकले थे प्यारे प्यारे से, हरे हरे से, वो क्या बन गए? वो पौधा बन गए। द प्लांट बिकम, अब ये बिकम दिया, इसका सेकंड फॉर्म क्या है? बिकेम। द प्लांट बिकेम अ ट्री एंड ग्रीव इन इट एंड फ्रूट्स ग्रीव इन इट। अब वो देखिए, पहले क्या हमने बीज बोया, कुछ पानी दिया, खाद दी, खाद देने के बाद में क्या हुआ? तो प्यारे प्यारे से छोटे से कोम निकल कर आए, पत्तियाँ निकल कर, हल्की सी डंडी निकल कर आई, फिर उस डंडी जो पत्तियाँ हल्की हल्की सी, वो क्या बन गई? पौधा बन गया। पौधा क्या बन गया? पेड़ बन गया। चलिए, हमने सेकंड फॉर्म का उपयोग सीख लिया है। चलिए, अब यूनिट नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते रहा। चलिए आइए, यूनिट नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या दिया है? तो चलिए आइए दोस्तों, चलिए यूनिट नंबर 4 में दिया हुआ है एक्टिविटी 4 में क्या दिया देख ले, सॉरी। अब चलिए एक्टिविटी नंबर 4 को हम देख लेते हैं। इसके बाद में साथियों एक्टिविटी 4 हमारे पास में है, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। स्टोरी को हमको पढ़ना है, ठीक है। ये स्टोरी दी है विशिंग ट्री के बारे में। इसका नाम दी है दोस्तों विशिंग ट्री। अब ये विशिंग ट्री क्या होता है? ट्री यानी होता है पेड़, और विश यानी इच्छा, तो विशिंग ट्री इच्छा पूरी करने वाला वृक्ष, इच्छा पूरक वृक्ष। इसे कल्प वृक्ष भी क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष कहते हैं। जहाँ इच्छा करो, पानी तो पानी, खाना तो खाना, जो चाहिए वृक्ष दे देता है, उसको कहते हैं कल्प वृक्ष, इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। चलिए अब पढ़ते हैं इसको।
पढ़िए। वन डे अ मैन वॉज वॉकिंग थ्रू अ डेजर्ट, एक दिन एक आदमी जो है जंगल में से गुजर रहा था। थ्रू यानी में से, और डेजर्ट यानी जंगल वो होता है रेगिस्तान, डेजर्ट नहीं कहते, रेगिस्तान होता है। डेजर्ट यानी रेगिस्तान, ये डेजर्ट दिया हुआ है, इसका अर्थ रेगिस्तान होता है। आफ्टर सम टाइम ही बिकेम थर्स्टी, अब रेगिस्तान में से क्या लगे दोस्तों, उसको प्यास लग गई। थर्स्टी यानी है ना प्यासा, और बिकेम मैंने हो गया तो उसको प्यास लग गई। ही फाउंड अ ट्री, उसे एक पेड़ मिला। नियर बाय यानी वही पास में। ही सेड अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठ गया। ओ देयर इज नो वाटर एनीवेयर, और यहाँ तो कहीं पानी भी नहीं दोस्तों, दूर दूर तक रेत ही रेत है, ये रेगिस्तान में फंस गया, वो पानी कहाँ से मिलेगा। ही थॉट सडनली, उसने अचानक सोचा, सडनली अचानक होता है। अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर केम इन फ्रंट ऑफ हिम, अब टम्बलर का अर्थ क्या होता है, टम्बलर का अर्थ होता है गिलास। हम गिलास में पानी पीते हैं ना दोस्तों, प्याला, तो टम्बलर ने हो गया गिलास, क्या हो गया गिलास। चलिए अब देखिए, फुल ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से भरा हुआ, वहाँ पर टम्बलर आ गया। चलिए इन उसके सामने, द ट्रेवलर बिकेम हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, बहुत खुश हो गया वो यात्री, और क्या पानी पूरा पी गया। फिर क्या हुआ, आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द ट्रेवलर थॉट, उसने सोचा, ओ आई हैव नथिंग टू ईट, मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अचानक अ बास्केट फुल ऑफ फ्रूट्स अपीयर्ड बिफोर हिम, अपीयर होता है प्रकट होना। अचानक इसे तो सोचा कि खाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक बास्केट जो है, एक बढ़िया बास्केट है, थैली बड़ा भरा हुआ बढ़िया प्यारा सा बास्केट जो है, उसमें बहुत सारे फल थे, आम था, तरबूज था, संतरा था, मौसमी था, वाओ, केला था, बनाना था, बहुत मज़ा आ गया, जामुन, बहुत सारे फल उसमें आ गए। तो ट्रेवलर एट हैप्पीली, खुशी खुशी उसने खाए। वो कौन सा फेवरेट आपका फ्रूट है बिल्कुल बताइएगा आप, मुझे तो आम पसंद है। ही थैंक्ड द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और बनाना ही बहुत पसंद है मुझे। ही थैंक्ड द ट्री, उसने धन्यवाद दिया पेड़ को, एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी जर्नी यानी अपनी यात्रा फिर से चालू कर दी। अब देखिए वृक्ष से उसने सोचा कि मेरे पास पानी नहीं है, वृक्ष से बोला मनी मान पानी मिल गया, फिर कहा कुछ खाने को नहीं है, फ्रूट मिल गए। तो वृक्ष जो है हमारी हर इच्छा पूरी करता है, मतलब वृक्ष हमको ऑक्सीजन देता है, हमारा जीवन बचाता है, वृक्ष हमको पानी देता है, वृक्ष हमको भोजन देता है, फ्रूट देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस ईच। चलिए पहला प्रश्न आप सबके सामने देखिए दोस्तों, क्या है हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वेयर वॉज द मैन वॉकिंग, बताइए वो कहाँ वॉकिंग कर रहा था, कहाँ जा रहा था। तो बिल्कुल उत्तर आपने बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, ये उत्तर बिल्कुल लिखा हुआ है पहली लाइन के अंदर ही, ये रहा उत्तर। या वन डे से लेकर डेजर्ट तक, एक दिन वो कहाँ जंगल डेजर्ट रेगिस्तान में से गुजर रहा था, बिल्कुल सही। अगला उत्तर दूसरे का, What did he find, बताओ उसको क्या मिला, बिल्कुल। तो इधर उत्तर हम देख लेते हैं, ये उत्तर है उसका हमारे पास में, क्या उत्तर है, he found a tree, उसे क्या मिला, उसे एक ट्री मिला, नियर बाय वही पास में, तो ये उसका उत्तर हो गया नियर बाय तक दूसरे का। तीसरा देखिए साथियों, हाउ डिड ट्रेवलर फील व्हेन ही गोट अ टम्बलर फुल ऑफ कोल्ड वाटर, जब उसे ठंडे पानी का कोल्ड वाटर का टम्बलर ग्लास मिला, बताइए तो उसे कैसा महसूस हुआ। अरे बहुत मज़ा आ गया उसको, ठंडा पानी जब मिल जाता है गर्मी के मौसम में तो जान में जान आती है दोस्तों। चलिए तो इसका उत्तर कहाँ है, इसका उत्तर भी हमारे पास में है, ये हमने लिखा हुआ है उसका उत्तर, ये द से लेकर, द ट्रेवलर वॉज हैप्पी एंड ड्रैंक द वाटर, है ना, वो खुश हो गया और उसने पूरा ठंडा पानी पी लिया। नंबर 4 देखिए, Who gave fruits to the traveler, बताइए फ्रूट्स किसने दिए थे, ट्रेवलर को फ्रूट्स किसने दिए थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ट्री ने। किसने दिए थे, ट्री ने। तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, इसका उत्तर हो सकता है, आप चौथे का उत्तर लिख सकते हैं द विशिंग ट्री, ये भी लिख सकते हैं, या सिर्फ आप कि द ट्री लिख सकते हैं आप, द ट्री लिखो उत्तर चौथे के लिए, या फिर द विशिंग ट्री, यानी वृक्ष ने उसको फ्रूट दिए थे उस यात्री को। What did the traveler do before continuing on his journey, अपनी जर्नी निरंतर चालू रखने से पहले उसने क्या किया, बिल्कुल कोई भी हमको अगर कुछ देता है तो हम क्या कहते हैं, धन्यवाद देते हैं। तो पानी पिला दिया, फ्रूट मिल गए, तो यात्री ने क्या किया, यात्री ने यात्रा चालू रखने से पहले क्या किया भैया, धन्यवाद दिया उस प्यारे से वृक्ष को।
ये 5वें का उत्तर दिया हुआ है। ही थैंक द ट्री एंड कंटिन्यूड हिज जर्नी। ठीक है दोस्तों, ये 5वें का उत्तर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारे सामने यूनिट नंबर 9 का एक्टिविटी नंबर 6 दी हुई है। चलिए एक्टिविटी नंबर 6 को हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ, ये तो हमने पहले की हुई है, बिफोर और आफ्टर लगाना है। बड़ा ही सरल काम है, कोई चिंता की बात नहीं है। समझ में आ रहा है सभी को जी? बिल्कुल, ऐसा समझदार बच्चे मिले मेरे को तो, बहुत प्यारे प्यारे मेरे साथी 8वीं 9वीं में आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंदौर के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल बात कर रहे थे मुझसे कि सर बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में। धन्यवाद देता हूँ मैं सभी विद्यार्थियों को। अब देखिए एक्टिविटी नंबर 6 को देखिए आप। एक्टिविटी नंबर 6 बैतूल और रतलाम से भी मुझे मैसेज और कॉल आए थे, तो सभी विद्यार्थी जो वीडियोस को पसंद करते हैं धन्यवाद देता हूँ। एक्टिविटी नंबर 6 देखिए दोस्तों, आफ्टर लगाना है, बिफोर लगाना है। आफ्टर बिफोर, आफ्टर का अर्थ होता है के बाद, बिफोर का अर्थ होता है के पहले। आफ्टर मी मेरे बाद, बिफोर मी मेरे पहले, आफ्टर दिस इसके बाद, बिफोर दिस इसके पहले। बड़ी सरल सी बात है, कोई बड़ा काम नहीं है, इजीली आपको लगा देंगे। इतने तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप। चलिए पहला प्रश्न देख लीजिए। इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर एस कम, बताइए एस कब आता है? तो जेड के पहले आता है, तो बिफोर आ जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सही। द इंडिपेंडेंस डे कम्स, बताइए 15 अगस्त कब आता है? 26 जनवरी के बाद आता है, तो ये आफ्टर आ गया। आफ्टर वेकिंग अप आई ब्रश माय टीथ, बताइए ब्रश दांत मांजते हैं ना हम, दांत ब्रश करते कब करते हैं? उठने के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर आ गया। और रात में सोने से पहले ब्रश करना याद, ठीक है? हाँ। आई वॉश माई हैंड्स बिफोर आई हैव लंच, खाना खाने से पहले हम क्या करते हैं? हाथ धोते, तो बिफोर आ गया यहाँ पर। द रेनी सीजन स्टार्ट, बताइए बरसात का मौसम अभी आया हुआ ना, कब आता है ये? समर, ग्रीष्म काल के, समर यानी ग्रीष्म काल के बाद, तो यहाँ पर आफ्टर आ गया दोस्तों। चलिए अब एक्टिविटी नंबर 7 देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 7 में क्या दिया हुआ है? देखिए ये बहुत ही प्यारा पैसेज दिया हुआ एक्टिविटी नंबर 7 में। ये जो है एक बेहतरीन घटना घटी थी, यानी जिसमें लोगों ने अपना जीवन संकट में डाल दिया था वृक्षों को बचाने के लिए, और तभी से ये घटना, वो गाँव और लोग से प्रसिद्ध हो गए और वृक्षों को बचाने में बहुत सारे लोग आगे आ गए। देखिए दोस्तों एक्टिविटी नंबर 7 को जरा हम पढ़ लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को हमको क्या करना है? पढ़ना है। बहुत ही प्यारा ये पैसेज है दोस्तों, लोगों ने अपना जीवन खतरे में डाल दिया वृक्ष बचाने के लिए। देखिए, इट वॉज मार्च 26 मार्च 1974, 26 मार्च 1974 की बात है ना। स्मॉल विलेज चमोली डिस्ट्रिक्ट है, उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड में चमोली जिला है। सम पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री वेंट टू कट ट्रीज, एक फैक्ट्री के जो लोग थे कुछ वो पेड़ काटने के लिए गए। एक गांव की लड़कियां, विलेज गर्ल सॉ देम एंड इन्फॉर्म द अदर विलेजर्स, और बाकी विलेजर्स को उसने बताया कि कुछ लोग जो है वो कुल्हाड़ी लेकर, है ना, और मशीन लेकर आना, और क्या बोलते हैं उसको, सब सामान लेकर आ रहे हैं, काय का? वृक्ष काटने का, और हमारे पेड़ों को काटने के लिए आ रहे हैं, आरी लेकर आ रहे हैं, है ना, और एक्स यानी कुल्हाड़ी लेकर आ रहे हैं, मशीन लेकर आ रहे हैं काटने की। द विलेज वीमेन कैम इन अ लार्ज ग्रुप्स अंडर गोरा देवी, अब एक गोरा देवी नाम की महिला थी, सभी जो महिलाएं हैं उनके साथ में हो चले, जो उनके लीडर थी गोरा देवी, सभी जो महिलाएं थी गोरा देवी जी के साथ में आने लगी। दे हग द ट्रीज, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ट्री को हग कर लिया। हग का अर्थ होता है गले लगाना। क्या होता है? गले लगाना, है ना। हाँ, इधर ना प्रोग्राम आते हैं सिंगिंग के, डांस के, तो बोलते हैं गिव, है ना, गिव मी अ हग, है ना, हग मी, तो इस हग का अर्थ हुआ गले लगाना। दे हग द ट्रीज, उन्होंने ट्रीज को क्या किया दोस्तों? गले लगा लिया। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये ट्री को पकड़ लिया, गले लगा लिया। गोरा देवी टोल्ड द वुड कटर्स, वुड कटर, वुड एंड लकड़ी, वुड कटर, वुड यानी जंगल, वुड से जंगल होता है, वुडन लकड़ी होता है, पेड़ होता है, तो वुड कटर जो लकड़ी काटने लोग थे उनको कह दिया, लकड़ हारे जो थे यानी जो लकड़ी काटने आए थे उनको कह दिया, वी आर हगिंग द ट्रीज, हम वृक्षों को गले लगाए हैं। इफ़ यू वांट टू कट द ट्रीज डाउन हिट अस फर्स्ट, अगर तुम चाहते हो वृक्षों को काटना तो पहले तुमको हम पर वार करना पड़ेगा, उसके बाद वृक्ष पर,
वार करना होगा। वृक्ष को काटने से पहले तुमको हम पर हथियार चलाना होगा, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब वृक्ष को काटने नहीं दे रहे थे, उन्होंने ठान लिया था वृक्ष को काटने देंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना जीवन उन्होंने खतरे में डाल दिया दोस्तों, और बहुत ही बड़ी बात है ये। द वुड कटर्स ट्राई टू सेंड द वीमेन बैक, उन्होंने बहुत कोशिश की कि महिलाओं को वापस भेज दे, बट द वीमेन डिड नॉट गो, लेकिन महिलाएं नहीं गई। फाइनली द वुड कटर्स वेंट अवे विदाउट कटिंग ट्रीज, फिर जो जितने लकड़ी काटने वाले लोग आए थे वो सब बिना लकड़ी काटे चले गए। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ चिपको मूवमेंट, और ये शुरुआत थी चिपको मूवमेंट की। चिपको यानी होता है चिपकना, हिंदी का शब्द है, और मूवमेंट का अर्थ होता है आंदोलन। क्या होता है? आंदोलन। तो ये चिपको जो शब्द आया हुआ, ये हग करते ना, गले लगाते हैं ना, चिपकना है ना, तो चिपको आंदोलन मतलब वृक्षों से जाके चिपक जाना। कोई आया वृक्ष काटने, वृक्ष से जाके चिपक गए थे लोग, और शुरुआत हुई तो हजारों लाखों लोग सामने आए उत्तराखंड में, पूरे देश में वो जाकर वृक्षों चिपक गए। जब भी कंपनी के लोग आते थे वृक्षों काटने के, लोग वृक्ष को उन्हें काटने दिया नहीं। चिपको आंदोलन तब से फेमस हो गया दोस्तों। ये कितनी प्यारी बात वृक्षों के लिए इन लोगों ने की है। चलिए अब खालिस्तान भर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये आप खुद भी भर सकते हैं दोस्तों, ऊपर इसके आंसर भी दिए हुए हैं, आप खुद भर सकते हैं। देखिए पहला दिया हुआ है इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेज, अब कौन सा डे ऊपर है तो देख लीजिए, है ना, क्या लाइन लिखी थी पहले, खालिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे इन द चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट डे कौन सा था, किस दिन तो ये शुरुआत हुई थी, तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, ये दिया हुआ है पहले का उत्तर 26 मार्च 1974, 26 मार्च 1974। चलिए अगला देखिए, द इंसिडेंट हैपेंड इन खालिस्तान इन उत्तराखंड। उत्तराखंड बताइए कहाँ पर हुआ था इंसिडेंट, तो ये इंसिडेंट हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ हुआ था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो इसका उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं, चमोली डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, सॉ द वुड कटर्स एंड इन्फॉर्म द विलेजर्स। मैं बताइए किसने देखा था उन लकड़ी काटने वालों को, और गांव के लोगों को कौन इन्फॉर्म किया? बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, एक विलेज गर्ल, एक गांव की लड़की ने, तो ये हो गया उसका उत्तर। ठीक है, अ विलेज गर्ल। अगला देखिए, द वुमन द ट्रीज टू प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना, प्रोटेक्ट का अर्थ क्या होता है? रक्षा करना। उन महिलाओं ने क्या किया? वृक्ष को, उन महिलाओं ने वृक्ष को गले लगा लिया। क्या किया? गले लगा लिया। तो ये हो गया उसका उत्तर, हग। ठीक है, चलिए आगे, द लीडर ऑफ द विलेज वीमेन वॉज। बताइए कौन था उनका लीडर, तो वो गौरा देवी जी। ये हो गया उत्तर, गौरा देवी। चलिए पांचों के उत्तर हमने पूरे कर लिए हैं दोस्तों। एक्टिविटी नंबर 8 अब हम देख सकते हैं। हमने ये जो जम्बल्ड वर्ड्स है ये हमने पहले भी किए हुए हैं, ये हमने पहले कर चुके हैं। रीअरेंज करना है, और जहाँ फुल स्टॉप लगाना फुल स्टॉप हमको लगाना है, पंक्चुएशन लगाना है। फुल स्टॉप कॉमा होता है ना, क्वेश्चन मार्क, इनको पंक्चुएशन कहते हैं, विराम चिन्ह होते हैं। चलिए अब, और कैपिटल लेटर शुरुआत में आता है, ये भी ध्यान रखना है हमको। ठीक है, चलिए अब ज़रा शुरू करते हैं हम एक्टिविटी नंबर 8 को सॉल्व करना। चलिए क्या दिया हुआ है, मेक सेंटेंसेस बाय रीअरेंज जम्बल्ड वर्ड्स, डोंट फॉरगेट टू पुट पंक्चुएशन मार्क्स एंड कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स भी लगाना है। कहाँ कैपिटल लेटर का वो कब आता है? शुरुआत में आता है ना। और पंक्चुएशन मतलब कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क। चलिए ये भी हमको करना है। जम्बल्ड है ना, जो आगे पीछे होता है उनको सही लगा के करना है, हमको जमाना है। चलिए दोस्तों, पहला, अवर वी प्रोटेक्ट द शुड फॉरेस्ट। चलिए ये नंबर लिख दिए मैंने दोस्तों। पहला वी, दूसरा शुड, प्रोटेक्ट, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, हो गया 5। अगला देखिए नीचे, वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट हो गया। अगला प्लांट लेट्स ट्रीज, तो पहला हो गया लेट्स, फिर नंबर 2 प्लांट, फिर मोर ट्रीज, लेट्स प्लांट मोर ट्रीज। अगला
कट द ट्रीज, डू नॉट, तो नंबर 1 पर हो गया डू नॉट, नंबर 2 कट, नॉट कट, नंबर 3 द, और नंबर 4 ट्रीज, डू नॉट कट द ट्रीज। नंबर 4 देखिए आप, वाइल्ड लिव इन एनिमल्स फॉरेस्ट, तो नंबर 1 वाइल्ड, नंबर 2 एनिमल्स, नंबर 3 लिव, नंबर 4 इन, नंबर 5 और नंबर 6 फॉरेस्ट। ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। अब देखिए दोस्तों, पहले का उत्तर वी शुड प्रोटेक्ट आवर फॉरेस्ट, नंबर 2 लेट्स प्लांट मोर ट्रीज, नंबर 3 डू नॉट कट द ट्रीज, डू नॉट कट द ट्रीज, नंबर 4 वाइल्ड एनिमल्स लिव इन अ फॉरेस्ट। चलिए, एक्टिविटी नंबर 8 भी हम सॉल्व कर ली है। अब एक्टिविटी नंबर 9 देखिए दोस्तों, एक्टिविटी नंबर 9, एक्टिविटी नंबर 9 को जरा समझ लीजिए क्या दिया है। तो एक्टिविटी नंबर 9 में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग नेगेटिव सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स, एन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। पास्ट टेंस जो हमने अभी ऊपर देखा एक्टिविटी नंबर 3 के अंदर, उसका हमको क्या बनाना है यहाँ पर आप दोस्तों, उसका हमको यहाँ नेगेटिव क्या करना है, उसका हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे वह गया, वह नहीं गया, दे वेंट, वे गए, वे नहीं गए, दे डिड नॉट गो। आई सॉ, मैंने देखा, मैंने नहीं देखा, आई डिड नॉट सी। तो पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट क्या करना है हमको यहाँ पर नेगेटिव बनाना है। चलिए थोड़ी सी जानकारी बोर्ड पर समझ लेते हैं, फिर आप खुद भी अच्छे से एक्टिविटी नंबर 9 को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए दोस्तों साथियों, एक्टिविटी नंबर 9 में हमको नेगेटिव बनाना है पास्ट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का जो हमने पढ़ा था एक्टिविटी नंबर 3 में, उसका हमको क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है। बहुत सरल बात है। देखिए सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या, वर्ब का दूसरा रूप, क्रिया का दूसरा रूप, यानी सिंपल पास्ट टेंस हो गया। हिंदी हमने देख ली, एग्जाम्पल देख लिया, मैंने एक पेड़ देखा, आई सॉ अ ट्री, वह आया, ही केम, माय मदर प्लांटेड अ ट्री, मम्मी ने एक वृक्ष लगाया। अब इसका हमको बनाना क्या है, नेगेटिव बनाना क्या है, नेगेटिव। कुछ भी नहीं करना है, बड़ी सरल सी बात है। सब्जेक्ट लगा दिया और हम लगा देंगे साथ में डिड नॉट। क्या लगा देंगे, डिड नॉट। जब भी पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाना हो, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव बनाना हो, तब हम क्या करेंगे, डिड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे साथियों, डिड नॉट, डिड नॉट लगाएंगे। और डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब का पहला रूप आता है, ये मैंने लिख दिया है V1, V1 यानी क्रिया का पहला रूप। सब्जेक्ट लगा दिया, डिड नॉट लगाना है और पीछे वर्ब का पहला रूप। जो भी क्रिया सेंटेंस में दी है उसके पहले क्या लगा दो, डिड नॉट, और उस क्रिया को क्या कर दो, फर्स्ट फॉर्म में, पहले रूप में कर दो। ठीक है साथियों, देखिए अब हमको हल कर लेते हैं। देखिए आई सॉ अ ट्री, आई सॉ अ ट्री, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म दिख रहा है आपको, V2 दिख रहा है। हम यहाँ लगा देंगे डिड नॉट, आई डिड नॉट लगा देंगे। सॉ का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा सी। आई डिड नॉट सी अ ट्री, मैंने एक पेड़ नहीं देखा। अब देखिए साथियों, दे कट द ट्रीज, सेकंड फॉर्म क्या है, कट है, नेगेटिव बनाना है, हम लगा देंगे डिड नॉट। दे डिड नॉट, कट का फर्स्ट फॉर्म भी कट होता है, इसलिए यहाँ पर कट है, डिड नॉट कट द ट्रीज। जब भी नेगेटिव बनाना हो सिंपल पास्ट टेंस का, तो डिड नॉट लगाएंगे, वर्ब को कर देंगे फर्स्ट फॉर्म में। क्या में करते हैं साथियों, फर्स्ट फॉर्म में, पहले रूप में कर देंगे। प्लांटेड का हो जाएगा डिड नॉट प्लांट, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है साथियों, याद रखना, डिड नॉट के बाद में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये कट का तीनों रूप कट है, इसलिए यहाँ पर कट आया हुआ है। ठीक है साथियों, डिड नॉट लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आइए एक्टिविटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बोर्ड पर हमने समझ लिया है पास्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। डिड नॉट लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, डिड नॉट हम लगा देते हैं, और उसके बाद में वर्ब का क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। ये हमने अभी पढ़ा, अभी हमने समझा बड़े ही अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन, ये पीछे दिया हुआ है नॉट गो, आगे लगा दो डिड, हो गया डिड नॉट गो, एग्जाम्पल दिया था। चलिए यहाँ पे लिखा था नॉट कट, आगे लगा दो डिड नॉट, फिर कट ऐसा ऐसा डिड नॉट कट। नॉट तो लगा, ऑलरेडी डिड लगाना बस। यहाँ देखिए फिर दिया था नंबर 3 में, देखिए नॉट कम, तो डिड लगा दीजिए आगे, तो ये हो गया डिड नॉट कम। ये पूरा क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम। देखिए नॉट प्ले, तो पूरा हो जाएगा डिड नॉट प्ले, डिड नॉट कम। फिर नॉट हर्ट दिया हुआ है, आगे डिड लगा दीजिए, डिड नॉट हर्ट, डिड नॉट हर्ट। पहले में डिड नॉट गो, दूसरा डिड नॉट कर, डिड नॉट कम, डिड नॉट प्ले, डिड नॉट हर्ट। चलिए बहुत अच्छे से दोस्तों आपने सॉल्व कर लिया इस एक्टिविटी को भी खुद ही, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब आगे
नंबर 10 देखिए एक्टिविटी नंबर ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ पार्क और गार्डन शोइंग द ग्रीन एंड क्लीन एनवायरनमेंट। अभी दोस्तों साथियों हमको बहुत प्यारा प्यारा यहाँ पर क्या बनाना है, एक गार्डन का बगीचे का चित्र बनाना है, गार्डन का बगीचे का चित्र बनाना है, उसको कलर भी करना है और अपने हाथ से बनाना है। दोस्तों देखिए अच्छा बनाते ही हम सभी, अगर थोड़ा गलत भी होता तो कोई बात नहीं, लेकिन वो वृक्ष जो हम पेड़ बनाएंगे, जो हम गार्डन बनाएंगे, जो हम पौधे फल फ्रूट बनाएंगे वो हमारे हाथ के बने होंगे, हमारे खुद की ड्राइंग होंगी। दोस्तों तो खुद ही हमको ड्राइंग अच्छे से बनाना है। बिल्कुल मुझे बताना सर कि हमने ड्राइंग बना ली है ना, कि देखिए सर हमने पहली ड्राइंग बनाई है, आप मुझे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं कि हमने ड्राइंग बना ली है सर, है ना। चलिए ये काम करना है अपने को अच्छे से, उसको कलर भी करना साथियों, कलर करना भूलना नहीं है, प्यारा प्यारा ग्रीन ग्रीन कलर कीजिए, प्यारे प्यारे से पौधे बनाइए, फूल बनाइए, फल बनाइए, मज़ा आ जाएगा। चलिए इसके बाद में साथियों ये जो कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को भी आप जरा पढ़ लेना अच्छे साथियों, बहुत प्यारा प्यारा हमारा जानकारी अंग्रेजी की अच्छी हो जाएगी, इसको हम पढ़ लेंगे तो ठीक है। दोस्तों ये काम हमको अच्छे से करना है और हमको वृक्ष लगाना है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। साथियों मेरा आप सभी पर पूरा विश्वास है कि जो साथी शिक्षक साथी हो, विद्यार्थी हो या पेरेंट्स हो, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है आप जरूर वृक्ष लगाएंगे। हम एक बात तय कर सकते हैं कि हम हमारे जीवन में कम से कम 5 वृक्ष लगाएंगे और उनकी रक्षा करेंगे, उनको बड़ा करेंगे और हर हमसे जो व्यक्ति मिलता है उनको भी हम 5-5 वृक्ष लगाए, इस बात के लिए प्रेरित करेंगे। हम हर शुभ अवसर पर, जन्मदिन पर वृक्ष लगाएंगे और लोगों को गिफ्ट में भी हम पौधा गिफ्ट करेंगे, जिससे ये संसार जो है दोस्तों हरा भरा हो जाएगा। हमें सिर्फ ब्रिज को सॉल्व करके किताब में भरना ही नहीं है, हमें अपने जीवन में भी इस पाठ को अमल में लाना है कि हमको वृक्षारोपण करना है और वृक्ष को हमको अच्छे से लगाकर उसको पालन पोषण करके दुनिया को हरा भरा करना है, ताकि अच्छी शुद्ध हवा, अच्छा पानी और अच्छा भोजन हम सभी को मिल सके और पर्यावरण अच्छा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारत माता की जय।